स्वागत है आपका टेक ट्रायंगल्स में। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप खुद कैसे चॉइस कर सकते हैं कि आपको आपका नया लैपटॉप आपके हिसाब से या आपके पर्पस के हिसाब से किस तरीके से लेना है। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे, वो सब अलग अलग ब्रांड्स या अलग अलग ब्रांड जो भी ब्रांड्स होती हैं उनको प्रमोट करते हैं। इस वजह से जो आंसर आपको चाहिए वो आपको मिल नहीं पाता। मैं आज आपको खुद की टिप्स दूंगा जिससे आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपको कौन सा लैपटॉप खरीदना चाहिए अपने पर्पस के हिसाब से। सबसे पहली टिप मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात होती है रैम की। रैम किसमें बहुत सारे लोगों के अंदर गलत फहमी कि जितनी ज़्यादा रैम होगी उतनी अच्छी प्रोसेसिंग पावर होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। होता ही है बेसिकली रैम पे दो टाइप की होती है, एक होती है DDR3, दूसरी होती है DDR4। वैसे तो 4 टाइप की होती है, लेकिन आजकल मार्केट में सिर्फ DDR3 और DDR4 चल रही है। जब भी आप अपना लैपटॉप खरीदने जाएं तो अपने शॉपकीपर से पूछेंगे कि एक्चुअल में इस लैपटॉप में DDR3 है कि DDR4 है। DDR3 जो होती है वो 800 मेगाहर्ट्ज से लेके 2133 मेगाहर्ट्ज पे काम करती है, क्लॉक स्पीड है इसकी। और DDR4 जो रैम होती है उसकी 2133 से स्टार्टिंग ही होती है मेगाहर्ट्ज से, और आगे कितने भी जा सकती है। और एक चीज़, वो DDR3 जो होती है उसके साथ 16 GB तक ही आप कैपेसिटी होती है, 16 GB से बड़ी नहीं आती। DDR4 में कोई कैपेसिटी लिमिट नहीं है, वो उससे भी बड़ी आती है, 16 GB, इवन 32, 64 इससे भी ऊपर हो सकती है। तो ये तो डिफरेंस है रैम के बीच में। तो आप अपने शॉपकीपर से कभी भी पूछिए, तो अगर आप लैपटॉप प्रेफर करें तो आप DDR4 का ही प्रेफर करें। DDR4 बेस्ट होता है। DDR4 रैम ही आपके लिए अच्छी रहेगी और आपकी क्लॉक स्पीड और आपके लैपटॉप की प्रोसेस स्पीड हमेशा अच्छी बनी रहेगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दूसरी टिप की। दूसरी हार्ड ड्राइव्स के बारे में। हार्ड ड्राइव्स भी बेसिकली लोगों को लगता है कि स्टोरेज के लिए होती है, सिर्फ इंटरनल स्टोरेज। आप जितना रिटर्न नहीं, बेसिकली जो हार्ड ड्राइव्स आती है वो 2 टाइप की आती है। एक आती है SSD और दूसरी आती है HDD। SSD जो होती है सॉलिड डिस्क ड्राइव होती है, जिसकी रीडिंग और राइटिंग स्पीड 10 गुना ज़्यादा हाई होती है HDD से। HDD मैक्सिमम 50 to 60 MB पर सेकंड से राइट कर सकती है। बाकी जो SSD है वो उससे 10 गुना ज़्यादा, मतलब आप मान सकते हैं एवरेज स्पीड आपको 500 to 600 MB तो मिलेगी। तो आप जस्ट सोचिए कि जब आप अपने सिस्टम को इतनी स्पीड से बूट करेंगे या स्टार्ट करेंगे, तो मान लीजिए आप अप्रॉक्सीमेट 7 to 8 सेकंड्स के अंदर आपको पूरा लैपटॉप स्टार्ट हो जाएगा विंडोज 10 का। तो हार्ड ड्राइव बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मेमोरी डेटा ट्रांसफ़र करने के काम में आती है हमारे रैम और CPU के बीच में, रैम और हार्ड ड्राइव्स के बीच में। इसलिए इसका सुझाव मैं आपको यही दूंगा कि SSD प्रेफर करें आप। आजकल के बहुत सारे लैपटॉप आते हैं जिसमें SSD और HDD दोनों होती है। तो आपका विंडोज हमेशा SSD में डला होता है। 256 GB की SSD आप वो पूछे अपने शॉपकीपर से कि एक्चुअल में इसमें SSD है कि नहीं। अप्रॉक्सीमेट 40 to 50,000 का आपको लैपटॉप पड़ जाएगा अगर आप SSD के साथ लेते हैं तो। ठीक है, फिर बात करते हैं अगली टिप की। अगली टिप है प्रोसेसर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोसेसर से ही हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर का पता चलता है कि हमारा कंप्यूटर कितनी प्रोसेसिंग से। लोगों के अंदर गलतफहमी ये है कि उनको लगता है कि रैम की वजह से प्रोसेसिंग पावर बढ़ती है। ऐसा नहीं है। आप रैम आप रैम बड़े 64 GB भी करा लें, लेकिन अगर आपके प्रोसेसर में इतनी पावर नहीं होगी कि वो इतना लोड हैंडल कर सके, तो आपका CPU जो है या आपका कंप्यूटर की परफॉर्मेंस वो वैसी की वैसी रहेगी, भले आप कितनी भी रैम इंक्रीज कर लें। रैम सिर्फ डेटा लाने का काम करती है और प्रोसेसर जो होते हैं उस डेटा को प्रोसेस करके आगे रिसोर्स एलोकेट करते हैं ताकि वो प्रोसेस कंप्लीट हो सके। तो प्रोसेसर सबसे इम्पोर्टेंट है। 2 प्रकार के प्रोसेसर होते नहीं, मतलब दो प्रोसेसर्स की कंपनी है जिनके अंदर बहुत टफ कंपटीशन चलता है, इंटेल बेस्ड प्रोसेसर्स और AMD बेस्ड प्रोसेसर। वैसे इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं आता है क्योंकि इन दोनों के बीच की कंपटीशन चलने की वजह से इन दोनों ने एक दूसरे को बहुत इम्प्रूव कर लिया है। वैसे AMD अभी नया आया है, उसने बहुत अपने आप को इम्प्रूव किया है। तो मैं अगर आपका जो बजट है अगर वो एवरेज या ऑन एन एवरेज और कम है तो मैं आपको AMD प्रेफर करूँगा। बाकी इंटेल थोड़ा प्रोसेसिंग और इसमें AMD से थोड़ा अच्छा है। अगर आपके पास अच्छा पैसा है या अच्छा आप पैसा लगा सकते हैं, आप अगर बड़ा लैपटॉप खरीदना चाहते हैं लगभग अप्रॉक्सीमेट 1 लाख के ऊपर, तो मैं आपको इंटेल सजेस्ट करूँगा। बाकी आप अपने शॉपकीपर से पूछ सकते हैं कि एक्चुअल में इसमें प्रोसेसर क्या है, ताकि आप खुद आइडेंटिफाई कर सके कि आपको किस पर्पस के लिए लैपटॉप चाहिए। गेमिंग लैपटॉप के लिए दोनों AMD और इंटेल दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं,
AMD 9 और इंटेल का i9 दोनों बहुत अच्छे प्रोसेसर्स हैं। उनकी वेरियस सीरीज हैं, आप अपने यूज के हिसाब से जो आपको ठीक लगे। वैसे दोनों i9 और AMD 9 दोनों गेमिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके बारे में भी आप नेट पे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे रिव्यूज ही मिलेंगे। अब बात करते हैं आगे ग्राफिक्स की। ग्राफिक्स लोगों को लगता है या बहुत सारे शॉपकीपर ऐसा बोलते हैं कि अप्रोक्सीमेट 6 GB ग्राफिक्स। तो 6 GB ग्राफिक्स मतलब क्या? तो ग्राफिक्स भी दो टाइप के होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ग्राफिक्स में एक होता है इंटीग्रेटेड, दूसरा होता है डेडिकेटेड। अब जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होते हैं, बेसिकली जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स वो ग्राफिक्स होते हैं जो हमें हमारा प्रोसेसर खुद प्रोवाइड करता है। वो ऑलरेडी प्रोसेसर खुद देता है, प्रोसेसर के अंदर बिल्ट इन जो ग्राफिक्स आते हैं उसे इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स बोलते हैं। तो हमें ये लगता है कि एक्चुअल में हमने अलग से जो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है वो 4 GB का है, ऐसा नहीं है। इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड में यही अंतर है। जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड होते हैं वो एक्चुअल में अलग से लगे हुए, जो हम समझते हैं जो अलग से लगते हैं, वो होते हैं डेडी ग्राफिक कार्ड। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर भी दो टाइप्स होते हैं, एक एनवीडिया और एक AMD। यही दो टॉप कंपनीज है जिनके बीच में कंपटीशन चलता है। एनवीडिया में प्रेफर करूंगा, एनवीडिया बेस्ट है ग्राफिक्स के लिए। लेकिन अगर आपके पास एवरेज, आपका बजट अगर थोड़ा कम है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप AMD ग्राफिक कार्ड से भी, दोनों में ज्यादा आपको परफॉर्मेंस का इतना कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आप बहुत ही मतलब आपको अगर गेमिंग पर्पस के लिए चाहिए तो मैं आपको एनवीडिया ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि गेमिंग एक्सपीरियंस एनवीडिया में बेस्ट है बजाय AMD से। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड ग्राफिक्स का जरूर पूछे जब भी आप लैपटॉप खरीदें, जिससे आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको गेमिंग लैपटॉप चाहिए तो आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स लेना पड़ेंगे, क्योंकि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स जितना बोलते हैं, जैसे 6 GB दे के रखा है, तो अप्रोक्सीमेट वो आपको परफॉर्मेंस लगभग 1 GB या 2 GB के अप्रोक्सीमेट दे पाएंगे, जो डेडिकेटेड आराम से 2 GB में भी दे सकते हैं। तो आप समझिए, इंटीग्रेटेड का 6 GB इक्वल टू मान सकते हैं आपकी 2 GB ऑफ डेडिकेटेड। तो मैं आपको प्रेफर ये करूंगा कि अगर आप गेमिंग लैपटॉप लेते हैं तो आप डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड्स के साथ जाएं और पूछे अपने शॉपकीपर से कि आखिर जो इस लैपटॉप हम ले रहे हैं उसके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक्स है कि नहीं। अगली बारी आती है कूलिंग सिस्टम की। जो हमारे लैपटॉप के अंदर कूलिंग सिस्टम होता है, आपने देखा होगा जब भी आप सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो एक फैन जैसी आवाज आती है, वो होता है फैन कूलिंग सिस्टम। और आजकल के जो नए लैपटॉप्स आने लग गए हैं उनके अंदर लिक्विड कूलिंग सिस्टम होता है, जो कि लैपटॉप को, अगर लैपटॉप बहुत ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट भी करता है तो वो आराम से हैंडल कर सकता है। इससे आपकी लैपटॉप की परफॉर्मेंस कभी वीक नहीं होती। तो फैन कूलिंग सिस्टम में ये होता है कि अगर लैपटॉप थोड़ा हॉट भी हो जाए या गर्म भी हो जाए और अगर वो प्रॉपरली हीट बाहर रिलीज नहीं करता है, फैन बीच में बंद भी हो जाता है, तो फैन कूलिंग सिस्टम लेस इफिशिएंट है लिक्विड कूलिंग। लेकिन जो फैन कूलिंग सिस्टम है वो भी नॉर्मली वर्क करता है, आप अपने लिए ले सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। मेरे खुद के पास इवन फैन कूलिंग सिस्टम वाला ही है और मुझे आज तक, अभी लगभग मेरे को 3 years हो गए मेरे लैपटॉप चलाते, मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई कूलिंग सिस्टम की। लेकिन आप लिक्विड कूलिंग प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो आप लिक्विड कूलिंग के साथ जा सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि आप इन सब चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि ये सब चीजें अगर आप खुद ध्यान रखेंगे तो आप खुद अपना लैपटॉप आपकी पर्पस के हिसाब से खरीद सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी इश्यू हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक यू, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं।